आई एम बॉन्ग, मैं बंगालन हूँ। हमारे में लड़के इट्स नॉट द मैन ऑफ द हाउस, इट्स द वुमन इज द मैन ऑफ। क्या कहते हैं इसमें लहू में है। दो चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक होता है कोई आपको छुए तो आपको वो छूना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है। कोई आपको देखे तो वो नजर आपको अच्छी लगती है या बुरी लगती है। ना लगे तो वहां से निकल लो। कभी कभार कुछ लोग होते हैं जिनको उनकी औकात दिखाना जरूरी है। अगर आप गंध नहीं मचाओगे ना तो आई थिंक बिग बॉस विल। मुझे महक ने पहले ही बोला था कि यू शुड गो फॉर इट। आई थिंक शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु पुश्ड मी। हमारे बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। पूर्णिमा के प्रोड्यूसर्स ने मेरे सबके पैसे काटे हैं। मैंने उनको बोला अगर तूने मेरा पैसा काटा, I know where you live, I know you have a car, I'm gonna send someone, take that car, sell it out and get my payment. तुम कैसे लाओगे, तुम घर बेचोगे, गहना बेचोगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। 2022 में I've had a brain hemorrhage. मैं 2-3 महीने के लिए घर चली गई थी। I don't have memory, like 2-3 महीने का memory वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास। बहुत टफ टाइम था मेरे लिए वो, क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा था, मुझे नहीं पता था मैं कैसे सर्वाइव करूँ। A contestant whose journey you didn't like? वो बंदा जीत गया गलती से। I thought your name Abhishek. I liked Abhishek. I'm not gonna say it. I really liked his journey. How he started and how he ended, it was remarkable. Anil Kapoor से मिलने वाले हो, so what is that first thing you're gonna say him? Starstruck हो मजनू भाई। देखे ऊपर घोड़ा। अरे वो वाली कौन सी फिल्म थी? चुड़ैल? जुदाई। करण इज माई ही इज लाइक माई ब्रदर। मैं चेयर पे बैठी थी तो मुझे चेयर से गिरा देता था। हम लोग ऐसे करते थे। आई एम सो हैप्पी दैट ही इज एक्सट्रीमली इन अ हैप्पी रिलेशनशिप विद तेजू एंड ही हैज बिकम अ होल डिफरेंट पर्सन इन दैट रिलेशनशिप। ये अलग बात है, मैं घर पे बिल्कुल, मेरे को देख लोगे ना मैं फटे हुए कपड़े पहनती हूँ, वो मैं ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे दिखाती नहीं हूँ। Hello and welcome to Bollywood Bubble. I am Akriti Bagla and today I am with the very gorgeous Paulomi who is all set to enter the Big Boss OTT 3 house. Right, Paulomi, excited, nervous? Yeah. How's the feeling? I think I'm very excited to be there. It's one of the most, not one of the most, it's the most famous show in India right now. Yeah. And पिछले कितने सालों से they have been there in the top of the show. So I'm very excited to be there. But why OTT version and not the television? Why not OTT? Everything is on OTT, right? Isn't it? Marvel के भी shows अभी OTT पे आने लग गया है, तो I think it's a new TV for us and सब देख सकते हैं. It's accessible to each and everybody. But Big Boss पहले भी offer हुआ है. This is the first time like you are. इससे पहले ऑफर हुआ था, but वो dates match नहीं कर रहे थे because I was doing something else. And you know आप You are known to break stereotypes. बीट आपने पौरिशपुर जैसा प्रोजेक्ट किया या कार्तिक पूर्णिमा, अभी बिग बॉस किस इंटेंशन से जा रहा है? हाँ, क्योंकि अभी बोला ना कि मैंने बहुत सारी चीजें अलग अलग कर लिया था। आई थिंक बिग बॉस बचा हुआ था जो लिस्ट में टिक मार्क नहीं था, तो मैंने आई थिंक वो टिक मार्क करना जरूरी था, तो मैंने अभी कर दिया। बट यू नो Paulomi, इवन अगर आपने बिग बॉस फॉलो किया है, मोर देन बीइंग फिजिकली स्ट्रांग, यू इवन हैव टू बी मेंटली इमोशनली। आई एम बॉन्ग, मैं बंगालन हूँ, वो बचपन से। हमारे में लड़के इट्स नॉट द मैन ऑफ द हाउस, इट्स द वुमन इज द मैन ऑफ। सो या। बट अग्रेशन कंट्रोल क्या कहते हैं इसमें लहू में है। अग्रेशन कंट्रोल हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभार कुछ लोग होते हैं जिनको उनकी औकात दिखाना जरूरी होता है, तो आई थिंक यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी डिप्लोमैटिक, व्हिच आई एम नॉट। But what's your overall take on reality shows, and do you feel कि Big Boss will that be an uplift in your career graph? Absolutely. I think अगर आप गंध नहीं मचाओगे ना तो आई थिंक बिग बॉस विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड आई ट्रूली बिलीव इट एंड आई थिंक दिस इज व्हाट आई एम गोना फॉलो। मैं बेकार में वो भौंकना पसंद नहीं करूंगी। जब जरूरत है, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे, सिर्फ वहाँ पे। एंड यू नो आपने अभी कहा ना कि गंद मचाना जरूरी है, बट डू यू ऑल्सो नो कि अगर आपने बिग बॉस फॉलो किया है, कभी कभी ना द शो कैन इवन एक्ट अगेंस्ट यू। एक इमेज आपकी नेगेटिवली भी चलेगा, वो अंदर कौन क्या बोल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई absolutely believe and trust on my own audiences. Yeah. मैं कभी उनके अगेंस्ट नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर वो है तो मैं हूँ, तो आई एम नेवर गोना गो अगेंस्ट देम। बाकी घर पे क्या बोल रहे, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ना। But are you someone who plans or you are like impromptu person? मैं कभी प्लान कर ही नहीं सकती, मैं कभी नहीं प्लान करके जा सकती, क्योंकि अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल आई डोंट लाइक यू ना, मैं शायद बोलूंगी नो आई लाइक यू, मेरे पूरे चेहरे पे सबटाइटल दिखेगा क्योंकि आई हेट यू, तो मैं वो प्लान करके जा ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। And if you have seen Big Boss over the time also, you know आजकल जितने भी मैंने पहले भी एक्टर्स से बात की, have been a part of this show, they are like कि now ना Big Boss is more of personal attacks rather than आप गेम में इन्वॉल्व होते हो। वो नहीं, आई थिंक वो पहले से ही था।
पहले से ही था. आई थिंक इट इज ऑलवेज बीन देयर. इट्स नॉट समथिंग कि अभी अभी आया है. बिग बॉस तब भी वैसे था, अब भी ऐसा है. आई थिंक वो आगे भी वैसा ही रहेगा. Yeah. और हमारे लाइफ में पर्सनल लाइफ क्या ही होता है यार. आज अगर हमारा ऑडियंस नहीं है तो हम भी नहीं है. तो आई थिंक मैं सिर्फ पर्सनल लाइफ अपने लिए, मैंने इससे पहले भी बोला है कि मैं अपने लिए पर्सनल लाइफ सिर्फ 20% रखती हूँ. 80% मेरे ऑडियंस के लिए है, 20% मैं अपने लिए रखती हूँ. बाकी तो इट्स ऑल for them. It's because of them. If they're not there, I'm not here. That's true, and maybe your social media presence speaks volume of that. Yeah. Also. But to what extent do you think that will help you sustain in the game? I have a very organic thing in my social media. I mean, हाँ, ये अलग बात है. मैं घर पे बिल्कुल, मेरे को देख लोगे ना, मैं फटे हुए कपड़े पहनती हूँ. वो मैं obviously social media पे दिखाती नहीं हूँ. Yeah. But I have a different life on my social media where people like to see bright and beautiful things. Yeah. So I have kept it in that way. अब I have also have a separate life जो मैं थोड़ा सा बोला 20% तो मेरे लिए है, जो मेरे लिए अलग है, तो वो मैंने अपने लिए रखा हुआ है. But are you someone जो okay है to show your vulnerability in front of camera, or you like you suppress that feeling? नहीं. मैं रो सकती हूँ, मैं रो देती हूँ, पर हाँ, अगर मैं रो रही हूँ तो मतलब I am extremely hurt और extremely एक होता है ना, आपको कभी कभार बहुत दबा देते तब मैं रो पड़ती हूँ. Otherwise I don't think मैं my best friend Gurpreet, we've been friends from last 7-8 years. Recently जाके मुझे उसने रोते हुए देखा है इतने सालों बाद. तो मैं बहुत जल्दी, मैं कभी जाके किसी के सामने से रो नहीं पड़ूंगी. हाँ, वो होता है यार, इमोशनल्स होते हैं, and it's good to have emotions in the game. You recently did even Nagini show. Tejas was there with you, Mehak was there. कुछ tips and advice, दोनों Big Boss girls आपके साथ. I know. अरे मुझे महक ने पहले ही बोला था कि you should go for it. I think she was one of the first person who pushed me for Big Boss. हमारे बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, है, तो we're not in touch, but she's like my elder sister. And कौन से बहनों में झगड़ा होता नहीं, बताओ, है ना? She's always gonna be my elder sister. जब मुझे सबसे ज्यादा दोस्त की जरूरत थी, महक was there for me. Mahak was always there for me. तो अभी थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है, तो I think I'm just gonna give it a time. टाइम के साथ वो चीज सही हो जाएगी. But she was the first person who told me that I should go for Big Boss. And Tejasvi, Karan के साथ भी आप. Karan is my Katuki. He's like my brother. He's always gonna be my brother. उसने मुझे आज तक, करण ने मुझे, मैं मतलब होता है ना, मैं चेयर पे बैठी थी तो मुझे चेयर से गिरा देता था. हम लोग ऐसे करते थे. And he is one of the best person I have in my life. And he's always gonna be my well-wisher, I know. I'm so happy that he's extremely in a happy relationship with Teju, and he has become a whole different person in that relationship, which is remarkable, and I really wishes well for them. Pauline, एक और चीज है, जब से OTT का Big Boss आया ना, there has been this debate also, बोल सकते हैं, या एक scrutiny आ गई है अलग से कि how influencers का trend आ गया. पहले Big Boss was about, it's not only in Big Boss, isn't it? It's not only in Big Boss, it's everywhere. Yeah, but the one of the thing that irked me also personally was in this Big Boss कि कैसे they were negating TV actors या actors हुआ. No, the point is, मैं उनको influencers को गलत नहीं बोलूंगी. I'll say wrong to those people who are supporting. Exactly. हम इतने, how hard it is to become an actor. It's not an easy job. Undoubtedly. बॉम्बे में हर रोज कुछ नहीं करके भी 10 से 12 लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए. Yeah, true. तो it's not an easy job. एजुकेशन के ऊपर डिपेंड तो करता है नहीं ना किसी चीज पे. वो एक्टिंग और एक्टर बनना यहाँ पे लिखा हुआ रहता है. अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप बनोगे. पर बिकम एन इन्फ्लुएंसर, इट्स नॉट द सेम. लाइक आप बन सकते हो, यू नीड अ कैमरा, यू नीड अ फोन, एंड यू नीड अ इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाटएवर सोशल मीडिया अकाउंट, देन यू कैन बिकम एन इन्फ्लुएंसर. अभी मतलब अभी लोग किसी भी चीज पे बात करके इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं ना. व्हाट आर यू इन्फ्लुएंसिंग पीपल फॉर? I mean, you do it, but if it's for a good reason. Exactly. Then I'll support you. But otherwise, if you're making stupid things and you becoming famous, then that's not your fault. It's वो लोग हैं जो तुमको आगे बढ़ा रहे हैं ना, उनकी दो गलती है. क्योंकि कुछ चीज होती है जिनको बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए. True. And जैसे you rightly said कि becoming an actor or being in this showbiz business is not at all easy. You have been a part, अपने television, OTT, you have juggled in both the platforms as well. If I say, if I ask you to recall today, what has been the toughest phase of your career? Last year, 2022 में I've had a brain hemorrhage. तो मैं 2-3 महीने के लिए घर चली गई थी. I don't have memory, like 2-3 महीने का memory वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास. और उसके बाद वापस आने के बाद ना लोग एक्चुअली मुझे भूल गए.
लाइक यहाँ पे होता है यू आर आउट ऑफ साइट, यू आर आउट ऑफ माइंड। वो मेरे साथ हुआ था एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड फॉर बालाजी। बालाजी गेव मी नागिन। आई गॉट नागिन राइट आफ्टर आई केम बैक। मतलब मुझे कोई मेरा फोन का जवाब नहीं दे रहा था, कोई मुझे काम नहीं दे रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। इट वाज बालाजी and I'm extremely grateful to Ekta. She is one of the most brightest person I've known. I have huge respect for that woman. I always call her a one woman army. She is. इतना बड़ा production house संभालना, इतने सालों से serial कौन लाया ऐसे करके? It's Ekta Kapoor. So I am extremely grateful for them. They gave me Nagin. So I think that was my really, एक होता है ना वापस आके ना मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो एक जगह था ना वो मेरा हट गया। मुझे ऐसा लगा कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा था, कोई अरे आप मुझे, हमें तो लगा आप चले गए, आप तो इटली शिफ्ट हो गए, हमें लगा आप काम ही नहीं कर रहे, आपने छोड़ दिया। मैंने बोला भाई मैंने तेरे को बोला, मैं बोलूंगी ना अगर ऐसा कुछ कभी होगा मैं अनाउंस कर दूंगी। तो इट वाज बालाजी हु गेव मी नागिन एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी बहुत टफ टाइम था मेरे लिए वो, क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा था, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, मुझे नहीं पता था मैं कैसे सर्वाइव करूंगी। तो वो बहुत टफ टाइम था बट I got over it because of Balaji. But even you know, if you recall कि जो आपको एक पहला break भी मिला था when you entered the industry. If I ask you, you know जब आप अनजान रहते हो ना, you also encounter काफी weird situations and काफी लोग आपको mislead भी करते हैं। नहीं कर सकते। But उस टाइम अगर you know जब आप नए होते हो, you are naive at that time. मैं कभी naive life में नहीं हो सकती। My parents have taught me one good thing. दो चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक होता है कोई आपको छुए तो आपको वो छूना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, कोई आपको देखे तो वो नजर आपको अच्छी लगती है या बुरी लगती है। अगर ना लगे तो वहां से निकल लो। तो आई हैव ऑलवेज फॉलोड दैट एंड टच वुड आई हैव ऑलवेज वाज सराउंडेड बाय राइट पीपल एट द राइट टाइम। मेरा पहला शो, मेरी हिंदी वाहियात, मैं हिंदी में बात करती कि बंगाली में बात करती लोगों को समझ में नहीं आता था, पर आई गॉट माई फर्स्ट शो सुहानी से एक लड़की वाज फॉर स्टार प्लस, हाँ स्टार प्लस और फ्रॉम पैनोरामा प्रोडक्शन सुजाना मैम। तो उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था। तो या आई थिंक आई वाज जस्ट देयर विद राइट पीपल इन द राइट टाइम। एंड बिग बॉस की बात कर रहे हैं, आर यू ओपन टू फाइंड लव? मुझे नहीं पता, मैं सबको भाई बनाती हूँ। पहले वो आदत हटवा दो यार, सारे रात चलते लड़कों को तो मैं भाई बनाती रहती हूँ। मैं इसी चक्कर में सिंगल हूँ। मुझे नहीं पता, मैं पहले भाई, मैं फ्रेंड जोन भी नहीं करती, मैं डायरेक्टली ब्रो जोन कर देती हूँ। मैं उसी चक्कर में सिंगल हूँ। मैं कसम से बता दूँ ऐसे ही चलता रहा ना, मैं कसम से सिंगल बनने वाली हूँ। मेरे को ये ना पहले आदत निकालना पड़ेगा। पर या आई एम सिंगल राइट नाउ। या you know, not taking you to the dark phase, but just want to know, you know, when your relationship breaks, it also takes a part of you, right? You were going through your health issue as well. You said about the brain hemorrhage thing, and then this happens. How do you hold yourself? नहीं, एटलीस्ट पता चल गया ना कि ये बंदा लाइफ में नहीं रहने वाला था। पता चल, देखो सही टाइम पे सब लोग तुम्हारे साथ होते हैं। टाइम अगर गलत हुआ और लोग तुम्हारे साथ नहीं है, मतलब वो लोग तुम्हारी लाइफ में कभी थे ही नहीं। तो जो लोग उस टाइम पे हट गए, इट्स गुड, फिल्टर हो गया ना मेरा लाइफ। फिर किस बात की प्रॉब्लम है, दुख किस बात की? रोगे 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, उसके बाद यू विल बी फाइन। सो या इट वाज गुड। I think some things happen for good. Absolutely, everything happens for a reason. You just have to find the good reason for it. वो ढूंढ लो, तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है। And you know, follow me again, coming back to television space. You know, in दिनों में, not again in a negative way, but जैसे कृष्णा मुखर्जी का incident we heard how actors are not paid on time, how sometimes they are mistreated. Yeah, the point is एक तो पहले कोविड से पहले तो था ही प्रॉब्लम। अभी कोविड के बाद ना लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि यार पेंडेमिक चल रहा है, हमारे पास बजट नहीं है। खत्म हो गया। वो पहले भी था, अभी लोगों को एक्सक्यूज मिल गया। तो प्रॉब्लम है कि हम ना बोल दे, लेकिन ऑप्शन में बोला ना 10 लाख लोग आते हैं रोज बॉम्बे में एक्टर बनने के लिए। तुम नहीं हाँ बोलोगे तो कोई और बोल देगा। प्रॉब्लम यही है ना। अब हमेशा नहीं कर सकते, आप शाहरुख खान हो नहीं कि अगर आप नहीं तो कुछ नहीं। तो ये तो है प्रॉब्लम। अब क्या कर सकते हैं इसका, कोई मुझे नहीं पता इसका कोई अगर सोल्यूशन है हमारे पास। गुड ना, नाउ एक्टर्स आर कमिंग एंड एटलीस्ट स्पीकिंग। अब पहले वो भी नहीं था। दे ऑलवेज शुड। मेरा भी हुआ है, मेरा भी पेमेंट काटने के बहुत, कार्तिक पूर्णिमा हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा के प्रोड्यूसर्स ने मेरे बहुत सबके पैसे काटे हैं। मैंने उनको बोला अगर तूने मेरा पैसा काटा, आई नो वेयर यू लिव, आई नो यू हैव अ कार, आई एम गोना सेंड समवन, टेक दैट कार, सेल इट आउट एंड गेट माय पेमेंट। आई डोंट केयर, बिकॉज मैंने अपना हार्ड ऑन, मैं लिटरली रो के नहा के पता नहीं मैं क्या करके वो शो में मैं काम करती थी। 12 घंटे के शिफ्ट में मैं
13-14 घंटा काम करती थी. I've seen that. तो yes, I am gonna take my money. तुम कैसे लाओगे, तुम घर बेचोगे, गहना बेचोगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पैसे चाहिए. हाँ, until unless you have, आप सच में परेशानी में हो तब मैं समझूंगी. सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए तुम किसी और के पेट में लात नहीं मार सकते. तो या आई गॉट माय मनी. आई थिंक बहुत कम पैसा मेरा काटा था उन्होंने. बोला था एक दिन आप 1 घंटा लेट, और मैं कभी लेट नहीं पहुंचती हूँ, मैं हमेशा ऑलवेज ऑन टाइम. तो एक दिन मैं आई थिंक 1-1.5 घंटा में लेट थी क्योंकि मेरा दूसरी जगह पे शूट चल रहा था, तो आई गॉट लेट. उसके मैंने उन्होंने 10,000 रुपए काटे थे. तो वो 10,000, एक्चुअली आई एम सेइंग द वर्ड, 10,000 रुपए काटे थे. वो 10,000 रुपए उन्होंने मुझे नहीं दिए. मैंने तू रख ले भीख, रख ले, खुश रहे. बढ़िया. Want to end this with a Big Boss rapid fire? Okay. A contestant whose journey you admire. सिद्धार्थ शुक्ला. A contestant whose journey you didn't like. मतलब थोड़ा और बेटर खेल सकते थे. बहुत है ऐसे यार, लंबा लिस्ट हो जाएगा. Anyone. Last season से ही बोल दो. वो बंदा जीत गया गलती से. I thought you'll name Abhishek. You know, No, I liked him, yeah. That's what I'm telling na कि Abhishek could have win, but unfortunately he didn't win. But he should not win, but he won. I liked Abhishek. I'm not gonna say it. I really liked his journey. How he started and how he ended, it was remarkable. A co-star or a friend of yours you would like to take inside. Eh? A friend of yours you wish you can take inside Big Boss. Oh, Gurpreet. हम अगर जाएंगे हमारा अलग बिग बॉस चलेगा. हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है. हम सिर्फ आंखों में देखेंगे, हमारा पूरा वॉइस ओवर चलता है. हमारा पूरा नहीं, हम एक्चुअली सेट में भी वही करते थे. हम सिर्फ एक दूसरे को ऐसे देखते थे, हमें पता है एग्जैक्टली हम क्या सोच रहे हैं. टेलीपैथी. हाँ, हमारे वॉइस ओवर्स पूरे चेहरे पे लिखा होता है और सिर्फ हमें पता है कि हम क्या बोल. अगर मैं और गुरप्रीत गए तो आई एम टेलिंग यू दैट वुड बी अ डिफरेंट पार्ट ऑफ बिग बॉस. You will not, तुम कहीं कैमरा कहीं और घूम ही नहीं सकता, वो हमारे पे ही रहेगा. A household duty you would like to do. Kitchen. A household duty you would not do. Washroom. Okay, 3 Bollywood actors you would like to see inside. Oh, Shah Rukh Khan. Any day. अच्छा, Bollywood you said ना? Priyanka Chopra, but she's in Hollywood right now, but she's still part of the Bollywood. So yeah, Priyanka Chopra and Hrithik Roshan. Anil Kapoor से मिलने वाले हो, so what is that first thing you're gonna say him? Starstruck हो Majnu bhai. Oh नहीं, I think yeah. गधे के ऊपर घोड़ा. मुझे वो पेंटिंग चाहिए. वो याद आया. Yeah, I also want that glasses of him. ऐसे जो खुलता है ना, वो बहुत convenient होगा मेरे लिए. I would want that. But excited to meet him. He's hosting for the first time. I love how he says like वो था ना शिल्पा शेट्टी वाला कोई तो इंटरव्यू था ना, कि राज कुंद्रा ने तुमने राज में क्या देखा था. बोला वो ऐसे बाहें फैला के खड़े थे. बोला हाँ, वो बाहों में पैसे थे. बोला नहीं वो ये भी था, अरे उसमें भी पैसा था ना. I love that. बोलता तो फिर सुनीता भाभी आपसे कैसे पट गया, आपको पास पैसे नहीं था, उसके पास पैसे था ना. But the best. That was the best. Lastly, a film of Anil Kapoor you can watch anytime. No entry. Welcome. No entry is also there. No entry. Welcome. No entry. अरे वो वाली कौन सी फिल्म थी जिसमें उसकी बीवी उसको छोड़ देती है पैसे के लिए, उर्मिला मातोंडकर. जुदाई. I love that. But I support her. हाँ, ले लो पति, ले लो, मुझे 100 करोड़ दे दो, चलेगा. मैं दूसरे पति ले दूंगी. Thank you so much for it. It was fun and really looking to see this side of your end. यही मिलेगा यही. Excited to see that. Thank you so much. Thank you so much. Hi guys, this is Paulami and you are watching Bollywood Bubble.